चल गया। Hi guys, now we are going to teach you the second chapter of geography, forest and the wildlife resources. Forest and the wildlife resources, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आप जानते हैं कि ये जो है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत तरह के आप पेड़ पौधे और बहुत तरह के जीव आप देखेंगे। इसको आप मिला करके पूरे को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन द वाइल्ड लाइफ एंड द कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in the form of the function but closely integrated in the system through the multiple network of the interdependence, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज फ्लोरा एंड फना, ठीक है। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट देयर इज सम एनिमल एंड द प्लांट which are unique in your area. In fact, India is one of the world richest countries in terms of the vast array of the biological diversity. This is possibly twice thrice the number at to be discovered. We have already, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फरा की एक्टिविटीज़ हैं जो है। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी ख़त्म हो रही हैं जो है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री। दोनों चीज़ें जो है जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं, फ्लोरा और फना हैं, ये दोनों के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इसको 1960 to 70 में कंजर्वेशन डिमांडेड हुई और इसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो चलाया गया इज इम्प्लीमेंटेड इन द 1972 में इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया। और इसके तहत ऐसी चीज़ें रखी गई कि जो सबसे पहले तो इसके तहत ये रखा गया, उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को रखा गया जो इंडेंजर्ड हैं या जो खतरे में चले गए हैं या जो विलुप्त प्राय हो गए हैं, जैसे वल्चर हुआ, भेड़िया हुआ, सियार जिसको बोलते हैं, ये जो चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं उनको बचाने के, काला हिरण हुआ, हाथी हुआ, आपका घड़ियाल हुआ, ये सारी चीज़ें। जैसे ये देखिए द टाइगर, वन हॉर्न राइनासोर, कश्मीर स्टैग, हंगल, दे 3 टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, एशियाटिक लायन एंड अदर मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो चीज़ें थी ये जो है की गई। तो 1973 में इसी एक्ट के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, ठीक है। 1973 में इन द 1973 the authorities released that the tiger population had dwindled in the 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threat of the tiger population are the numerous, such as the poaching for the trade, shrinking habitat, depletion place। इन सारी चीज़ों से ये टाइगर्स जो है वो ख़त्म हो रहे थे। तो क्या किया गया कि इसी एक्ट के तहत चलाया गया एक टाइगर जो है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया गया कि टाइगर्स को बचाने के लिए तमाम नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क खोले गए, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार रिजर्व इन द केरला एंड द सम अदर टाइगर रिजर्व इसमें खोले गए, ठीक है। तो इस कंजर्वेशन के जरिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए हम लोगों ने इसको जो है बचाने की कोशिश किया। और फिर 1980 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया गया और फिर 1986 में सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज पहली बार जो है कीट पतंगों के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, in 1986 several hundred butterflies, moth, beetles and the dragonfly have been added to this list। जो endangered लिस्ट थी उसको, और 1991 में पहली बार प्लांट को उस लिस्ट में शामिल किया गया कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं और वो भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें 6 स्पीसीज को डाला गया, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो इसको बांटा गया, पहला जो है कैसे डिवाइड किया गया, तो पहला डिवाइड किया गया रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट का हाफ से ज़्यादा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है
वो रिजर्व फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर द कंसर्न। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3, वो मोर देन हाफ था, ये ऑलमोस्ट 1/3 है टॉप टोटल फॉरेस्ट एरिया इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज द डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्रेशन। और तीसरा जो है वो अनक्लास्ड किया गया। ये अनक्लास्ड में सारी चीज़ें आ गई, गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन दोनों के लिए। ऊपर वाले दोनों जो है रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर द रिफर्ड एज द परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व इसको, ठीक है। और मेंटेन द पर्पस फॉर प्रोड्यूसिंग द टिम्बर एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द प्रोटेक्टिव रिजर्व्स। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 75% मध्य प्रदेश में है ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, ये इसमें है। नाउ कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन में क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो है ये तो गवर्नमेंट की थी, जो कैटेगराइजेशन की गई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और कुछ कम्युनिटीज़ जैसे जंगली आदिवासियाँ, जंगली जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो शेड्यूल ट्राइब्स और कुछ विलेज के लोग जो है वो कुछ एरिया को अपना एडाप्टेड कर लिए और उस एडाप्टेड एरिया में हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीज़ों को बैंड कर लिए। उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन। जैसे इसमें एक आध एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ऑलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान है डिक्लेयर्ड द 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एज द भैरव देव, भैरव देव सेंचुरी, डाकव सेंचुरी, डिक्लेयरिंग देयर ओन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ द हंटिंग एंड द हंटिंग आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में एक मूवमेंट चलाया गया, वो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बगुड़ा ने चलाया था। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का था कॉलोनियल रूल में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ थे तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर करके वो अपने यहाँ, हमारे यहाँ की कीमती लकड़ियों को अपने यहाँ भेज दे रहे थे। तो ऐसे में हमारे देश के कुछ लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। उसमें क्या था, पेड़ को पकड़ लिया जाता था, जब वो काटने के लिए आते थे तो उसी से चिपके रहते थे और काट नहीं पाते थे, तो चिपको मूवमेंट चल गया। इसी तरह से फार्मर्स एंड द सिटीजन्स ग्रुप ने क्या बताया, बीज बचाओ आंदोलन तहरी चलाया गया था, नवधान्या में चलाया गया था, ठीक। तो ये था आपका पूरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थैंक यू गाइस।